अधरे अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, रवि शशि संक भजन किए आप बस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। अधरे अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, शुभ कौसे कसिब कौस्तुभ मणि, पंकज सुतन ले अंगन लुपाऊं। हरि सितिंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढ कहाँ हो पाऊं। अम्ब नदम्ब कछु नहीं व्यापत, हिम कर तपे ताहे कैसे के बुझाऊं। अधरे अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, जैसी हित हरिवंश रसिक नव रंग पिए, ब्रिकट भोए तेरे खंजन लड़ाऊं। अधरे अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। श्री हरिवंश। जय हो, जय हो। तो यहाँ राधा रानी बेचैन हो रही है कि मेरे नेत्रों के सामने से चले गए, मेरा मन तो बस उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो सखी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर तो हमारे ही प्राण न्यौछावर है और तुम तो उनको उनसे मिलोगी ही मिलोगी, और प्राण अपने जब मिलोगी ना तो अपने प्राण को उनसे उन पर न्यौछावर कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इन दोनों को तो सेपरेट किया गया था, रात्रि भर मिलन हुआ, फिर दोनों अलग हुए, फिर दोनों को सखियों ने अपने अपनी जगह पे ले गए और दोनों का स्नान हो रहा है, दोनों का श्रृंगार हो रहा है। और एक ग्रुप ऑफ सखीज, एक सखिया का जो झुंड है वो राधा रानी को अपनी जगह ले आई, और एक झुंड जो था वो राधा रानी वो श्री कृष्ण को दूसरी जगह ले गए। उनको वहां स्नान वगैरह करा रहे हैं, स्नान करके उनको श्रृंगार कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण से रहा नहीं जा रहा, कह रहे हैं, ललिता सखी को पकड़ा उन्होंने, मुझे जल्दी कर, मुझे वहां जाना है, ये सब स्नान की जरूरत है क्या, है श्रृंगार की क्या जरूरत है, मुझे एक बार उनको दर्शन कर लेने दो राधा रानी की। तो सखियां कहती कैसी बात कर रहे हो, हित सखी है वहां पर, हित सखी बोल रही है कैसी बात कर रहे हो, कैसे हम आपको ले जाएंगे वहां पर, अभी प्रिया जी का स्नान हुआ नहीं है, प्रिया जी का श्रृंगार तो हो जाने दो। अरे सखी कुछ तो करो ना, कुछ तो करो ना, ले चलो ना, मैं नहीं रह सकता उनके बिना, तुम्हारे पास है चाबी, तुम जानती हो कैसे ले जा सकते हैं, करो करो कुछ करो। तो सखी बोलती है, हित सखी बोलती है क्या करूं मैं इनकी बेचैनी को हटाने के लिए। तो बातों में फंसाती है। बातों में कैसे फंसाती है, बोलती है श्याम सुंदर एक तरीका है। श्याम सुंदर बोले क्या, और तब तक बाकी सखियां इनको नला दुला रही है, इनको श्रृंगार चालू है इनका। श्याम सुंदर हम आपको ना सखी का वेश दे देते हैं, आज सखी के वेश में आपको लेकर के जाएंगे। श्याम सुंदर ने बोला हाँ ठीक है, सखी के वेश में, हाँ तो जल्दी जल्दी तैयार करो, मुझे जल्दी जल्दी सखी के वेश में करो, प्रिया जी को जाके अभी हम देखते हैं। तो कहते हैं सखी की वेश, अरे सखियों लाओ कोई लाली वाली लगाओ, इनके होठ पे लगाओ, पहले इनके होठ को लाल लाल दिखना चाहिए एकदम बिल्कुल जैसे सखी की होती है। तब सखियों ने आकर के जैसी लाली लगाई तो हित सखी कहती है श्याम सुंदर लाली तो मैंने लगा दी, लेकिन आपसे क्या कहूं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, रवि शशि शंख भजन किए अब बस, अद्भुत रंगिनी कुसुम बनाओ। कहते मैं लाल रंग तो लगा रही हूं, लेकिन जैसे ही आप देखोगे राधा रानी को, आपके अंदर अलग अलग भावनाएं आने लगेंगी, आपके अधरों के, आपका टेम्परेचर, जब किसी को प्रेम होता है ना तो प्रेमी को देखते ही वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है, और कभी बॉडी गर्म हो जाती है, कभी बॉडी ठंडी हो जाती है, होती है कि नहीं, एकदम कांपने लगते हैं या कुछ हो जाता है। और मैं आपको ये सखी वेश में ले जाऊंगी, आप तो छुपे हुए हो,
और आप राधा रानी को देखोगे, भले आपने घूंघट रखा है, लेकिन होठ को देखते ही और आपके मन में वो चंचलता आ गई, तो आपके अंदर जो है शीत और ताप, ये दोनों एक साथ प्रकट हो गया, तो ये जो होठ की जो लाली है वो निकल जाएगी। तब मैं क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी स्थिति को? तुम पकड़े जाओगे, तुमको पता है ना। तो तुम्हारे इस रंग को भले लगा तो हम रहे, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, कैसे करूं मैं, कैसे संभालूंगी मैं? अच्छा, चलो इसको ढक देंगे घूंघट से पूरी तरह से। लेकिन अब आगे, शुभ कौसेय कसिव कौस्तुभ मणि पंकज सूतनी लयंगनी लुपाऊं। कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, अब तुम्हारे वक्षस्थल पे आ जाओ, वहां तो कौस्तुभ मणि का निशान है। अरे अच्छा, इस कौस्तुभ मणि को भी छुपाना पड़ेगा, अब तो सखी का वेश दे रहे हैं ना, तो सब छुपाना है वहां पर। चलो, कौस्तुभ मणि को छुपाने के लिए हम लोग पंकज कमल के पंखुड़ियों का लेप बनाएंगे और वो लगा देंगे, उससे छुप जाएगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं, हर शीत इंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढी कहाँ हो पाऊं। कहते हैं कि तुमको हम वहां ले जाएंगे और तुम राधा रानी को देखोगे, और देखते ही तुम्हें खुशी हो जाएगी, और तुम ऐसे खुश हो गए तो खुशी के मारे तुमको पसीना पसीना आने लगेगा। और तो कह रहे हैं उसमें अगर ये जो जो हम पंकज के लेप लगा रहे हैं वो गिर गया तो खुशी के कारण, तो फिर पकड़े जाओगे। अच्छा, इतना ही नहीं है, राधा रानी को देखते ही तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा कमल के जैसे। तो ना तुमसे ये सखी बेस्ट हम ठहरेगा, ना तुमसे जो हम तुम्हारे होठों को छुपा रहे हैं ना वो ठहरेगा, कुछ भी नहीं ठहरेगा। अब कुछ नहीं ठहरेगा राधा रानी को देखने के बाद, तुम तो व्याकुल हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब व्याकुल हो गए और कुछ भी नहीं ठहरेगा, और तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, तो राधा रानी की तो हालत पता है ना क्या हो जाएगी। वो तो मान कर लेंगी, अगर वो मान कर लेंगी तो हम कैसे मनाएंगे? ये सब जो आप बोल रहे हो करने के लिए, ये सखी भेष में क्या क्या करना पड़ेगा आप जान रहे हैं? आपके अधर अरुण, ये कौस्तुभ का निशान, ये सब छुपाना, उसके बाद वो वहां बैठी होंगी, वो पूर्णिमा की चांदनी की जैसे चमकती होंगी, आप वहां जाएंगे, आप कमल की जैसे खिलने लगेंगे, आप जैसे ही खिलते रहेंगे खिलते रहेंगे खिलते रहेंगे, आपकी छाती चौड़ी होने लगेगी, फिर सारे जो लेप है नीचे आ जाएंगे। अरे तुम जानते भी हो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग प्रिय, ब्रुकटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं। अब श्री कृष्ण सुने जा रहे हैं, एक तरफ तो हाँ हाँ सखी बनाती हूँ, तो उनके एकदम मतलब खुश हो गई, एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर होठ पे ऐसा करेंगे तो उससे बड़े खुश हुए, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम है, सोच के फिर उनकी आंखें ऐसे हो गई। फिर अच्छा, कौस्तुभ को छुपाने के लिए ऐसा करेंगे, सोच के फिर खुश हो गए। फिर भौहें ऐसे हिली, आंखें एकदम चमक गई। फिर बोले अरे नहीं, लेकिन वो अगर गिर गया तो पकड़े जाएंगे। फिर आंखें ऐसी हो गई। तो हित सखी देख रही हैं, जितनी हित सखी बात कर रही है श्री कृष्ण से, उनके भौवें कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती। और नेत्रों को देख रहे हैं तो नेत्रों में तो मिलने की छटपटाहट है। और जब इतना सब गिना दिया सखी ने, तो श्री कृष्ण के नेत्रों में थोड़ा सा दुख हो गया कि अभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो वो कहती हैं, चिंता मत करो। तुम्हारे ये जो खंदन जैसे जो नेत्र है ना, मैं इनको राधा रानी से मिलवाऊंगी, पक्का मिलवाऊंगी। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा तो श्री कृष्ण को जाकर के शांति मिली कि हाँ, मिलन हो जाएगा। अब इतनी सारी बातें करने में समय तो बीत गया, वहां राधा रानी का स्नान हो गया, राधा रानी का श्रृंगार हो गया, यहाँ इनका भी श्रृंगार हो गया बातों बातों में। अब तो इन दोनों को मिलन कराने का समय आ गया।